इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट नेटवर्क मेंटेनेंस। नेटवर्क मेंटेनेंस की बात की थी। कोई ऐसा स्टूडेंट जो खुद बताना चाहे कि व्हाट इज नेटवर्क मेंटेनेंस? मेंटेन व्हाट? टेल मी। कल हम लोगों ने नेटवर्क मेंटेनेंस पढ़ा था, ठीक है। नेटवर्क मेंटेनेंस में हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड। और कोई रिद्धिमा को छोड़ के बॉयज में से जस्ट रेज योर हैंड, सिंपली रेज योर हैंड। एनीबॉडी? गर्ल्स में से? वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। कॉमर्स स्टूडेंट्स? एनीबॉडी? आज रितिका को नहीं बोलेंगे, रितिका की रोज ही टर्न आती है। रितिका के बाद अक्षिमा। टेल मी व्हाट इज नेटवर्क मेंटेनेंस? हरी अप, डोंट वेस्ट माय टाइम बेटा। गेट अप, गेट अप। यस, सिट। नेटवर्क मेंटेनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हम नेटवर्क को किस तरह से मेंटेन करें कि वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट तरीके के फॉल्ट पढ़े थे, डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है। कि फॉल्ट मैनेजमेंट में हम फॉल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट थी, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे? अप टू डेट रह रहे थे कि कौन से दिन में जितना भी आपका नेटवर्क वर्क किया है तो क्या वो प्रॉपर्ली वर्क किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब सिमिलरली नेटवर्क मेंटेनेंस की हमारे दो टाइप्स होते हैं, दैट आर स्ट्रक्चर्ड और प्रोएक्टिव नेटवर्क मेंटेनेंस एंड सेकंड इज इंटरप्ट ड्रिवन नेटवर्क मेंटेनेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड और प्रोएक्टिव नेटवर्क मेंटेनेंस में मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा बताया था कि वो आपके एरर्स जो आपके पहले से ही डिटेक्ट हो जाए, जो चीज होने वाली, जो चीज ब्रेक डाउन होने वाला, उसका हमें पहले से ही आइडिया हो, सो दैट जब वो एरर आए तो हम मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज का सॉल्यूशन लेने में, ठीक है। तो बोलता है स्ट्रक्चर्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच मींस यू हैव सिस्टम टू प्लेस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन। सेम ही चीज कि आपकी प्रॉब्लम हैपन होने से पहले ही यू हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि कौन सी चीज होने वाली है। कि आप लोगों की अगर बाय चांस आप लोगों की कोई केबल ब्रेक डाउन हो रही है तो आप लोगों को उस चीज का पहले आइडिया हो कि आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, ठीक है। क्रिएट करने वाली होगी तो इट मींस हम लोग दूसरी केबल पहले से ही रेडी रखेंगे कि अच्छा ये केबल ब्रेक हो गई, अगर नेट ना चले, हमारा नेटवर्क ना चले तो हम क्या करें, इसकी जगह इसको रिप्लेस करके अपनी न्यू वाली केबल को इंसर्ट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है even if a problem does arise you will prepared to handle the situation. Performing proactive scheduled maintenance on your network ensures maximum reliability, minimum downtime and replacement of devices, spare parts. Proactive network maintenance focuses on improving network problem detection and reducing resolution time and cost. It is based on various standards methods of collecting key network performance data from various wired, wireless and optical technology like modems and wireless routers. क्या बोल रहा है? कहता है इसमें आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस यूज होने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपका वो राउटर है, चाहे आपका वो स्विच है, ठीक है। आपकी स्ट्रक्चर्ड और प्रोएक्टिव नेटवर्क मेंटेनेंस में क्या होता है, जो चीजें आपकी एरर्स आने वाले हैं उन चीजों के सॉल्यूशन आपके पास एज इट इज पहले होते हैं, सो दैट कभी कोई प्रॉब्लम अकर हो तो आप क्या करें, आपको क्या हो उस चीज का आपको आइडिया और आप उसको क्या कर दे, सॉल्यूशन दे दे ऑन द स्पॉट, ठीक है। दूसरी चीज बोलता है एडवांटेजेस क्या क्या आती है इसकी। बोलता है स्ट्रक्चर नेटवर्क मेंटेनेंस प्री डिफाइंस, वन इज स्टैंड अप, वन इज स्टैंड अप। Structured network maintenance predefines the plan, much of the processes and procedures. This proactive approach reduces the frequency and quantity of problems and addresses time more efficiently. बोलता है स्ट्रक्चर नेटवर्क मेंटेनेंस क्या करती है, आपके प्री डिफाइन करती है। प्री डिफाइन मतलब पहले से ही डिफाइन कर देती है उन प्लान्स को जो आपके एरर्स आने में आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज बोल रहा है प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आपकी
क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स को वो पहले से रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जो आने वाली प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशन होगा आपके पास, तो ऑब्वियस आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है तो इट मींस आपका नेटवर्क भी स्मूथली काम कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले आपके पास सॉल्यूशन है उस चीज का, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम आई आपने उसको सॉल्यूशन दिया और आप इट इज रेडी टू वर्क एज नॉर्मल जैसे वो कर रहा था, ठीक है। बोलता हायर नेटवर्क सिक्योरिटी इसकी हाई रहती है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस की कॉस्ट आपकी बच ही रही है, ज्यादा सामान बिगड़ने से बेटर है आप उसको थोड़े में ठीक कर लो तो आपका पैसा बचेगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या बोलता है, बोलता है मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर टाइप ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट अर्ली ऑन, ठीक है। बोलता क्या है, आपके मेंटेनेंस के टाइप मतलब इंटरप्ट ड्रिवन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। ट्रिकी क्यों रहेगा, क्योंकि आपको इसको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारा नेटवर्क कैसे स्मूथ काम करे, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले अगर देखो बेटा, आप किसी भी चीज के लिए प्लान करते हो, ठीक है, उसके लिए आपका टाइम कंज्यूम होता है, राइट, होता है। तो बोलता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि चीजों की जो चीजें आपकी एरर नहीं आए हैं उस चीज के बारे में पहले से प्लानिंग करनी कि अगर आ गए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट अर्ली ऑन। ऑब्वियस है कि अगर बाय चांस कोई केबल खराब हो गई या हो सकती है तो आप उसके लिए नई केबल पहले ही खरीद लेंगे, ठीक है। नई केबल खरीद लेंगे मतलब पहले से आपके पास अमाउंट होना चाहिए उतना, राइट। सेम एज आपका इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है, ये इसका ऑपोजिट होता है, सिंपली याद रखना है, ठीक है। ये सिंपली याद रखना है, आपकी जो स्ट्रक्चर्ड प्रोएक्टिव नेटवर्क मेंटेनेंस होगी वो आपके पहले से ही एरर को डिटेक्ट करके आपकी उसके सॉल्यूशन आपके पास होगा उस चीज का। जब आप बात करेंगे इंटरप्ट ड्रिवन की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले वो प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, एरर कहाँ है, उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे और फिर उस सॉल्यूशन का आप लोगों के पास वो होगा कि आप ये वाला सॉल्यूशन हमने इसे देना है, ठीक है। बोलता है इंटरप्ट ड्रिवन और रिएक्टिव मेंटेनेंस मींस यू वेट फॉर अ प्रॉब्लम टू हैपन, प्रॉब्लम का आप वेट करोगे कब जैसे आएगी, ठीक है, एंड देन स्ट्रगल टू फिक्स इट एज क्विकली एज पॉसिबल। ऑब्वियस है अगर कहीं से भी कोई भी एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी वायर ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई वायर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सकता है उतना करना पड़ेगा, राइट। फिर बोलता है इंटरप्ट ड्रिवन इज द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ परफॉर्मिंग नेटवर्क मेंटेनेंस एंड इज मोर prevalent in smaller networks while a structure approach more involved and is more prevalent in large networks. With interrupt driven everything is reactive, nothing happens until a problem arises. When applications start experiencing performance problems you upgrade links or equipment. Simply याद रखना है, ठीक है, क्रैमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझें, ठीक है। जब हमने स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क मेंटेनेंस की बात की तो हमने बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम पहले से अक्कर होने वाली है हमें उस चीज का पहले से ही पता है। इंटरप्ट ड्रिवन में उसका ऑपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम पहले अक्कर होगी, उसके बाद आप उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढोगे, फिर सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उसको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब बोलता है कि जो आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोएक्टिव नेटवर्क मेंटेनेंस है ना वो आपके किस वाले लार्ज स्केल में यूज होगी, जबकि दूसरी वाली के छोटे स्केल में यूज होगी इंटरप्ट नेटवर्क ड्रिवन की, ठीक है। इंटरप्ट ड्रिवन में आपका जब तक अक्कर नहीं होता है कोई एरर तब तक वो क्या करता है, स्मूथली रन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, जैसे उसको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके नेटवर्क को वहीं पे थोड़ा ब्रेक डाउन कर देगा या स्लो कर देगा, सो दैट आपको उस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आने वाली प्रॉब्लम कुछ तो है, क्योंकि इसका नेट स्लो हो गया, नेटवर्क स्लो हो गया है, या तो उसमें जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो जा ही नहीं रहा है आगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कोलिजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। एडवांटेजेस में बोलता है मिनिमल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, क्यों मिनिमल प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक हमें क्या पता है, ठीक है, हमने एज उसी ऑन द स्पॉट ही उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट। दूसरा बोलता है द प्रोसेस इज वेरी सिंपल सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रॉब्लम आई हमने उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढा, हमने उसको सॉल्यूशन दे दिया, 3 स्टेप्स में हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड की जब बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, प्री प्लान
करना पड़ रहा है हर चीज के लिए। अच्छा ये भी एरर आ सकता है, ये भी एरर आ सकता है, ये भी एरर आ सकता है, कुछ भी एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है फेलियर इन हाईली अनप्रिडिक्टेबल। क्या बोलता है? बोलता है फेलियर इज, अब आपको पता नहीं है कि इसका फेलियर कहाँ कब जैसे हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी कभी भी अक्कर हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि कभी भी अक्कर हो सकती है, तो आप लोग उस चीज को प्रिडिक्ट करके थोड़े बैठेंगे। वो तो हम किस में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में प्रिडिक्ट करके बैठ रहे हैं कि अच्छा ये एरर्स आ सकते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं आपके इंटरप्ट ड्रिवन की, तो बोल रहा है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज तब तक हम लोगों को कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब बोलता है प्रोएक्टिव नेटवर्क मेंटेनेंस और इंटरप्ट ड्रिवन में डिफरेंस क्या है। अब आप खुद बताओ डिफरेंस क्या है। Simply raise your hand. Collectively, nobody give me collectively answer. Who will tell me the difference between structured and interrupt-driven network maintenance? Just raise your hand. Simply raise your hand. Only one student is there. Two. Only two students are there. Anshika, what happened to you? Boys, दिव्या, तो मैं बोलूंगी आप तभी दोगे, ऐसे नहीं करोगे आंसर। एनीबडी एल्स बॉयज में से? प्रिंस, अच्छा प्रिंस बोल के करना। अच्छा एक एक का नाम लूंगी तभी आप लोग हैंड रेज करेंगे, ओके। और कोई? बेटा बी कॉन्फिडेंट, क्या हो गया इसमें, सिर्फ आंसर ही तो करना है, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बताओ कितने लोगों को बताना चाहते हैं, जस्ट रेज, सिंपली रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? बॉयज में से ओनली वन स्टूडेंट इज देयर, टू। स्वास्तिक तुम्हारे हैंड रेज है या नहीं है? ओके, 3 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। Only 3 boys are there. Boys, what happened? बाकी किसी को नहीं बताना है? कौन बताएगा? तुम 3 की टर्न आ चुकी है, इनकी भी आ चुकी है। गर्ल्स, अंबिका, नहीं बताना है? जस्ट सिंपली से यस और नो। और कोई? अंशिका, गेट अप, बताओ। जरूरी थोड़ी एज इट इज ही बताना है, जितना समझ में आ गया इट इज मोर देन इनफ बेटा। लिसन केयरफुली, हो सकता है आप लोगों को अंशिका का बताया हुआ समझ आ जाए, है ना। वेरी गुड, इंटरप्ट ड्रिवन है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब लार्ज स्केल के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं और स्मॉल के लिए ये किसका यूज कर सकते हैं? अगर लार्ज स्केल में आपका नेटवर्क है, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे? विच इज मोर एफिशिएंट टू यू? स्ट्रक्चर्ड बेटा, क्योंकि आपके पास, हाँ लिसन, कॉम्प्लेक्स किसके लिए हो रहा है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्लानिंग करनी पड़ रही है। बट जब हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट किस में ज्यादा हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड में, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे पास आने से पहले इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लार्ज के लिए किसके लिए यूज होगा? स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरप्ट के लिए स्मॉल में, ठीक है। सिट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेटवर्क मेंटेनेंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क मेंटेनेंस और इंटरप्ट ड्रिवन मेंटेनेंस, ठीक है। लेफ्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो।